ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतं शोक विनाश कारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। 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 या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वर्धन मंडितकरा या स्फुट पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर भीर देवे सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषी जाड्यापहा। ओम श्री गणेशाय नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं धत्ते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वंशी विभूषित करान नवनीदाभार पीतांबरा दृढ़ फलाद्रोषार पूर्णेन सुंदर मुखादर बिंद नेत्रार कृष्णात् परं किमुक्तमं न जाने। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वसुदेव सुतम देवम कंसी चारून मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना नारायण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तभम नासाग्रे बरमौक्तिकं करतले वेणु करे कंकरम सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ तृतीयोध्याय एकादश स्कंद का तीसरा अध्याय माया, माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा निमि ने पूछा, भगवान सर्वशक्तिमान परम कारण विष्णु भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देती है, उसे कोई पहचान नहीं पाता और आप कहते हैं कि भक्त उसे देखा करता है। अतः अब मैं उस माया का स्वरूप जानना चाहता हूं, आप लोग कृपा करके बतलाइए। योगीश्वरों, मैं एक मृत्यु का शिकार मनुष्य हूं। संसार के तरह तरह के तापों ने मुझे बहुत दिनों से तपा रखा है। आप लोग जो भगवत कथा स्वरूप अमृत का पान करा रहे हैं, वह उन तापों को मिटाने की एकमात्र औषधि है। इसलिए मैं आप लोगों की इस वाणी का सेवन करते करते तृप्त नहीं होता। आप कृपया और कहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब तीसरे योगीश्वर अंतरिक्ष ने कहा, राजन, भगवान की माया स्वरूपतः अनिर्वचनीय है, इसलिए उसके कार्यों के द्वारा ही उसका निरूपण होता है। आदि पुरुष परमात्मा जिस शक्ति से संपूर्ण भूतों के कारण बनते हैं और उनके विषय भोग तथा मोक्ष की सिद्धि के लिए अथवा अपने उपासकों की उत्कृष्ट सिद्धि के लिए स्वनिर्मित पंचभूतों के द्वारा नाना प्रकार के देव, मनुष्य आदि शरीरों की सृष्टि करते हैं, उसी को माया कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार पंच महाभूतों के द्वारा बने हुए प्राणी शरीरों में उन्होंने अंतर्यामी रूप से प्रवेश किया
और अपने को ही पहले एक मन के रूप में और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रिय तथा 5 कर्मेंद्रिय इन 10 रूपों में विभक्त कर दिया तथा उन्हीं के द्वारा विषयों का भोग कराने लगे। वह देहाभिमानी जीव अंतर्यामी के द्वारा प्रकाशित इंद्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता है और इस पंचभूतों के द्वारा निर्मित शरीर को आत्मा अपना स्वरूप मानकर उसी में आसक्त हो जाता है। यह भगवान की माया है। अब वह कर्मेंद्रियों से सकाम कर्म करता है और उसके द्वारा शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोग करने लगता है और शरीरधारी होकर इस संसार में भटकने लगता है। यह भगवान की माया है। इस प्रकार यह जीव ऐसी अनेक अमंगलमय कर्म गतियों को उनके फलों को प्राप्त होता है और महाभूतों के प्रलय पर्यंत विवश होकर जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म को प्राप्त होता रहता है। यह भगवान की माया है। जब पंचभूतों के प्रलय का समय आता है तब अनादि और अनंत काल स्थूल तथा सूक्ष्म द्रव्य एवं गुण रूप इस समस्त व्यक्ति सृष्टि को अव्यक्त की ओर उसके मूल कारण की ओर खींचता है। यह भगवान की माया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक भयंकर सूखा पड़ता है। वर्षा बिल्कुल नहीं होती। प्रलय काल की शक्ति से सूर्य की उष्णता और भी बढ़ जाती है तथा वे तीनों लोकों को तपाने लगते हैं। यह भगवान की माया है। उस समय शेषनाग संकर्षण के मुंह से आग की प्रचंड लपटें निकलती है और वायु की प्रेरणा से वे लपटें पाताल लोक से जलाना आरंभ करती हैं तथा और भी ऊंची ऊंची होकर चारों ओर फैल जाती हैं। यह भगवान की माया है। इसके बाद प्रलयकालीन सांबर तक मेघगण हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी धाराओं से 100 वर्ष तक बरसता रहता है। उससे यह विराट ब्रह्मांड जल में डूब जाता है। यह भगवान की माया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राजन, उस समय जैसे बिना ईंधन के आग बुझ जाती है वैसे ही विराट पुरुष ब्रह्मा अपने ब्रह्मांड शरीर को छोड़कर सूक्ष्म स्वरूप अव्यक्त में लीन हो जाते हैं। यह भगवान की माया है। वायु पृथ्वी की गंध खींच लेती है जिससे वह जल के रूप में परिणत हो जाती है और वही वायु जल के रस को खींच लेती है। तब वह जल अपना कारण अग्नि बन जाता है। यह भगवान की माया है। जब अंधकार अग्नि का रूप छीन लेता है तब वह अग्नि वायु में लीन हो जाती है और जब अवकाश रूप आकाश वायु की स्पर्श शक्ति छीन लेता है तब वह आकाश में लीन हो जाता है। यह भगवान की माया है। राजन, तदनंतर काल रूप ईश्वर आकाश के शब्द गुण को हरण कर लेता है जिससे वह तामस अहंकार में लीन हो जाता है। इंद्रियां और बुद्धि राजस अहंकार में लीन होती है। मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न देवताओं के साथ सात्विक अहंकार में प्रवेश कर जाता है तथा अपने 3 प्रकार के कार्यों के साथ अहंकार महत्व में लीन हो जाता है। महत्त्व प्रकृति में और प्रकृति ब्रह्म में लीन होती है। फिर इसी के उल्टे क्रम से सृष्टि होती है। यह भगवान की माया है। यह सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली त्रिगुणमयी माया है। इसका हमने आपसे वर्णन किया। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा निमि ने पूछा, महर्षि जी, इस
भगवान की माया को पार करना उन लोगों के लिए तो बहुत ही कठिन है जो अपने मन को बस में नहीं कर पाए हैं। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि जो लोग आदि शरीर में आत्मबुद्धि रखते हैं तथा जिनकी समझ मोटी है, वे भी अनायास ही इसे कैसे पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब चौथे जोगीश्वर प्रबुद्ध जी बोले, राजन, स्त्री पुरुष संबंध आज बंधनों में बंधे हुए संसारी मनुष्य सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए बड़े बड़े कर्म करते रहते हैं। जो पुरुष माया के पार जाना चाहता है, उसको विचार करना चाहिए कि उनके कर्मों का फल किस प्रकार विपरीत होता जाता है। वे सुख के बदले दुख पाते हैं और दुख निवृत्ति के स्थान पर दिनों दिन दुख बढ़ता ही जाता है। एक धन को ही लो, इससे दिन पर दिन दुख बढ़ता ही है। इसको पाना भी कठिन है और यदि किसी प्रकार मिल भी जाए तो आत्मा के लिए तो यह मृत्यु स्वरूप ही है। जो इसकी उलझनों में पड़ जाता है वह अपने आप को भूल जाता है। इसी प्रकार घर, पुत्र, स्वजन, संबंधी, पशुधन आदि भी अनित्य और नाशवानी हैं। यदि कोई इन्हें जुटा भी ले तो इनसे क्या सुख शांति मिलती है, इससे क्या सुख शांति मिल सकती है। इसी प्रकार जो मनुष्य माया से पार जाना चाहता है, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मरने के बाद प्राप्त होने वाले लोक परलोक भी ऐसे ही नाशवान हैं, क्योंकि इस लोक की वस्तुओं के समान वे भी कुछ सीमित कर्मों के सीमित फल मात्र हैं। वहां भी पृथ्वी के छोटे छोटे राजाओं के समान बराबर बालों से होर अथवा लाग डांट रहती है। अधिक ऐश्वर्य और सुख वालों के प्रति छिद्रान्वेषण तथा ईर्ष्या द्वेष का भाव रहता है। कम सुख और ऐश्वर्य वालों के प्रति घृणा रहती है एवं कर्मों का फल पूरा हो जाने पर वहां से पतन तो होता ही है, उसका नाश निश्चित है। नाश का भय वहां भी नहीं छूट पाता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो, उसे गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें और साथ ही परब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त कराने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा एवं भक्त को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसा करना चाहिए यह सीखे। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति यथा योग्य दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करे। मिट्टी, जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहनशक, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों में हर्ष विषाद से रहित होना सीखे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सर्वत्र अर्थात समस्त देश, काल और वस्तुओं में चेतन रूप से आत्मा और नियंता रूप से ईश्वर को देखना। एकांत सेवन, यही मेरा घर है, ऐसा भाव
न रखना। गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चिथड़े, जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना सीखे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बतलाने वाले शास्त्रों में श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्र की निंदा न करना, प्राणायाम के द्वारा मन का, मौन के द्वारा वाणी का और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना और मन को कहीं बाहर न जाने देना सीखें। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। उनके जन्म, कर्म और गुण दिव्य हैं। उन्हीं का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं हों सब भगवान के लिए करना सीखें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचार का पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता हो सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे। जिन संत पुरुषों ने सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में साक्षात कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर, जंगम दोनों प्रकार के प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की करना सीखे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना और इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, आपस में संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना सीखें। राजन, श्री कृष्ण राशि राशि पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को स्मरण करावें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति होती है। कभी कभी वे इस प्रकार की चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछूं और कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस तरह सोचते सोचते वे रोने लगते हैं। तो कभी भगवान की लीला की स्फूर्ति हो जाने से ऐसा देखकर कि परमेश्वरशाली भगवान गोपियों के डर से छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कभी कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं, तो कभी लोकातीत भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणों का गान छेड़ देते हैं और कभी नाच नाच कर उन्हें रिझाने लगते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, तो कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते और चुप हो जाते हैं। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा निमि ने पूछा, महर्षियों, आप लोग परमात्मा का वास्तविक स्वरूप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं।
इसलिए मुझे यह बतलाइए कि जिस परब्रह्म परमात्मा का नारायण नाम से वर्णन किया जाता है उनका स्वरूप क्या है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अब पांचवें जोगीश्वर पिप्पलायन जी ने कहा, राजन, जो इस संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों ही है, बनने वाला भी है और बनाने वाला भी, परंतु स्वयं कारण रहित है, जो स्वप्न, जागृत और सुषुप्त अवस्थाओं में उनके साक्षी के रूप में विद्यमान रहता है और उनके अतिरिक्त समाधि में भी ज्यों का त्यों एक रस रहता है, जिसकी सत्ता से ही सत्तावान होकर शरीर, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण अपना अपना काम करने में समर्थ होते हैं। उसी परम सत्य वस्तु को आप नारायण समझिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे चिंगारियां न तो अग्नि को प्रकाशित ही कर सकती है और न जला ही सकती है, वैसे ही उस परम तत्व में आत्म स्वरूप में न तो मन की गति है और न वाणी की, नेत्र उसे देख नहीं सकते और बुद्धि सोच नहीं सकती, प्राण और इंद्रियां तो उसके पास तक नहीं फटक पाती। नेति नेति इत्यादि श्रुतियों के शब्द भी वह यह है इस रूप में उसका वर्णन नहीं करते, बल्कि उसको बोध कराने वाले जितने भी साधन हैं उनका निषेध करके तात्पर्य रूप से अपना मूल निषेध का मूल लक्षित करा देते हैं। क्योंकि यदि निषेध के आधार की आत्मा की सत्ता न हो तो निषेध कौन कर रहा है, निषेध की वृत्ति किसमें है, इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही न रहे। निषेध की ही सिद्धि न हो। जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक वही था। सृष्टि का निरूपण करने के लिए उसी को त्रिगुण सत्व रज तम त्रिगुणमयी प्रकृति कहकर वर्णन किया गया। फिर उसी को ज्ञान प्रधान होने से महतत्व, क्रिया प्रधान होने से सूत्रात्मा और जीव की उपाधि होने से अहंकार के रूप में वर्णन किया गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण। वास्तव में जितनी भी शक्तियां हैं, चाहे वे इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के रूप में हो, चाहे इंद्रियों के उनके विषयों के अथवा विषयों के प्रकाश के रूप में हो, सब का सब वह ब्रह्म ही है। क्योंकि ब्रह्म की शक्ति अनंत है। कहां तक कहूं, जो कुछ दृश्य अदृश्य, कार्य कारण, सत्य और असत्य है, सब कुछ ब्रह्म है। इनसे परे जो कुछ है वह भी ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म स्वरूप आत्मा न तो कभी जन्म लेता है और न मरता है। वह न तो बढ़ता है और न घटता ही है। जितने भी परिवर्तनशील पदार्थ हैं, चाहे वे क्रिया, संकल्प और उनके अभाव के रूप में ही क्यों न हो, सबकी भूत, भविष्यत और वर्तमान सत्ता का वह साक्षी है। सब में है, देश, काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न है, अविनाशी है। वह उपलब्धि कराने वाला अथवा उपलब्धि का विषय नहीं है, केवल उपलब्धि स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जैसे प्राण तो एक ही रहता है, परंतु स्थान भेद से उसके अनेक नाम हो जाते हैं, वैसे ही ज्ञान एक होने पर भी इंद्रियों के सहयोग से उसमें अनेकता की कल्पना हो जाती है। जगत में 4 प्रकार के जीव होते हैं। अंडा फोड़कर पैदा होने वाले पक्षी, सांप आदि, नाल में बंधे पैदा होने वाले मनुष्य, पशु, धरती फोड़कर निकलने वाले वृक्ष, वनस्पति और पसीने से उत्पन्न होने वाले खटमल आदि।
इन सभी जीव शरीरों में प्राण शक्ति जीव के पीछे लगी रहती है। शरीरों के भिन्न भिन्न होने पर भी प्राण एक ही रहता है। सुषुप्ति अवस्था में जब इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, अहंकार भी सो जाता है, लीन हो जाता है, अर्थात लिंग शरीर नहीं रहता। उस समय यदि कूटस्थ आत्मा भी न हो तो इस बात की पीछे से स्मृति ही कैसे हो कि मैं सुख से सोया था। पीछे होने वाली यह स्मृति ही उस समय आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित करती है। जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है। जैसे नेत्रों के निर्विकार हो जाने पर सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, अब आप लोग हमें कर्म योग का उपदेश कीजिए, जिसके द्वारा शुद्ध होकर मनुष्य शीघ्रातिशीघ्र परम नैष्कर्म अर्थात कर्तृत्व, कर्म और कर्म फल की निवृत्ति करने वाला ज्ञान प्राप्त करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार यही प्रश्न मैंने अपने पिता महाराज इक्ष्वाकु के सामने ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषियों से पूछा था, परंतु उन्होंने सर्वज्ञ होने पर भी मेरे प्रश्न का उत्तर न दिया। इसका क्या कारण था? कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब छठे जोगीश्वर आविर्होत्र जी ने कहा, राजन, कर्म यानी शास्त्र विहित, अकर्म यानी निषिद्ध और विकर्म यानी विहित का उल्लंघन, ये तीनों एकमात्र वेद के द्वारा जाने जाते हैं। इनकी व्यवस्था लौकिक रीति से नहीं होती। वेद अपौरुषेय हैं, ईश्वर रूप हैं, इसलिए उनके तात्पर्य का निश्चय करना बहुत कठिन है। इसी से बड़े बड़े विद्वान भी उनके अभिप्राय का निर्णय करने में भूल कर बैठते हैं। इसी से तुम्हारे बचपन की ओर देखकर, तुम्हें अनाधिकारी समझकर सनकादि ऋषियों ने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यह वेद परोक्ष वादात्मक है। यह कर्मों की निवृत्ति के लिए कर्म का विधान करता है। जैसे बालक को मिठाई आदि का लालच देकर औषध खिलाते हैं, वैसे ही यह अनभिज्ञों को स्वर्ग आदि का प्रलोभन देकर श्रेष्ठ कर्म में प्रवृत्त करता है। जिसका अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, वह यदि मनमाने ढंग से वेदोक्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तो वह विहित कर्मों का आचरण न करने के कारण विकर्म रूप अधर्म ही करता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसलिए वह मृत्यु के बाद फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसलिए फल की अभिलाषा छोड़कर और विश्वात्मा भगवान को समर्पित कर जो वेदोक्त कर्म का ही अनुष्ठान करता है, उसे कर्मों की निवृत्ति से प्राप्त होने वाली ज्ञान रूप सिद्धि मिल जाती है, जो वेदों में स्वर्गादि रूप फल का वर्णन है। उसका तात्पर्य फल की सत्यता में नहीं है, वह तो कर्मों में रुचि उत्पन्न कराने के लिए है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि
मैं और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। पहले सेवा आदि के द्वारा गुरुदेव की दीक्षा प्राप्त करे, फिर उनके द्वारा अनुष्ठान की विधि सीखे, अपने को भगवान की जो मूर्ति प्रिय लगे, अभिष्ट जान पड़े, उसी के द्वारा पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पहले स्नान आदि से शरीर और संतोष आदि से अंतःकरण को, पहले स्नान आदि से शरीर को और संतोष आदि से अंतःकरण को शुद्ध करे। इसके बाद भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर प्राणायाम आदि के द्वारा भूत शुद्धि, नारी शोधन करे। तत्पश्चात विधि पूर्वक मंत्र, देवता आदि के न्यास से अंग रक्षा करके भगवान की पूजा करे। पहले पुष्प आदि पदार्थों का जंतु आदि निकाल कर पृथ्वी को सम्मार्जन आदि से अपने को अव्यग्र होकर और भगवान की मूर्ति को पहले ही की पूजा के लगे हुए पदार्थों के क्षालन आदि से पूजा के योग्य बनाकर फिर आसन पर मंत्रोच्चारण पूर्वक जल छिड़क कर पाद्य, अर्घ्य आदि पात्रों को स्थापित करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तदनंतर एकाग्रचित्त होकर हृदय में भगवान का ध्यान करके फिर उसे सामने की श्री मूर्ति में चिंतन करे। तदनंतर हृदय, सिर, शिखा यानी हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा इत्यादि मंत्रों से न्यास करे और अपने इष्टदेव के मूल मंत्र के द्वारा देश, काल आदि के अनुकूल प्राप्त पूजा सामग्री से प्रतिमा आदि में अथवा हृदय में भगवान की पूजा करे। अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदयादि अंग, आयुधादि उपांग और पार्षदों सहित उसके मूल मंत्र द्वारा पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, दधि, अक्षत के तिलक, माला, धूप, दीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सपरिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अपने आप को भगवानमय ध्यान करते हुए ही भगवान की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। निर्माल्य को अपने सिर पर रखे और आदर के साथ भगवत विग्रह को यथास्थान स्थापित कर पूजा समाप्त करनी चाहिए। इस प्रकार जो पुरुष अग्नि, सूरज, जल, अतिथि और अपने हृदय में आत्म रूप श्री हरि की पूजा करता है, वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षर पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां देव प्रसीद परमेश्वरम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृत स्वभाव करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अथ चतुर्थोध्याय, एकादश स्कंद का चौथा अध्याय, भगवान के अवतारों का वर्णन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों, भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब सातवें जोगीश्वर द्रुमिल जी ने कहा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
राजन, भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूल कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार नहीं पा सकता। भगवान ने ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 भूतों की अपने आप से अपने आप में सृष्टि की है। जब वे इनके द्वारा विराट शरीर ब्रह्मांड का निर्माण करके उसमें लीला से अपने अंश अंतर्यामी रूप से प्रवेश करते हैं, भोक्ता रूप से नहीं, क्योंकि भोक्ता तो अपने पुण्यों के फलस्वरूप जीव ही होता है। तब उन आदिदेव नारायण को पुरुष नाम से कहते हैं। यही उनका पहला अवतार है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उन्हीं के इस विराट ब्रह्मांड शरीर में तीनों लोक स्थित है। उन्हीं की इंद्रियों से समस्त देहधारियों की ज्ञानेन्द्रियां और कर्मेंद्रियां बनी हैं। उनके स्वरूप से ही स्वतः सिद्ध ज्ञान का संचार होता है। उनके श्वास प्रश्वास में सब शरीरों में बल आता है तथा इंद्रियों में ओज यानी कि इंद्रियों की शक्ति और कर्म करने की शक्ति प्राप्त होती है। उन्हीं के सत्व आदि गुणों से संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय होते हैं। इस विराट शरीर के जो शरीरी हैं वे ही आदिकर्ता नारायण हैं। पहले पहल जगत की उत्पत्ति के लिए उनके रजोगुण के अंश से ब्रह्मा हुए। फिर वे आदि पुरुष ही संसार की स्थिति के लिए अपने सत्वांश से धर्म तथा ब्राह्मणों के रक्षक यज्ञपति विष्णु बन गए। फिर वे ही तमोगुण के अंश से जगत के संहार के लिए रुद्र बने। इस प्रकार निरंतर उन्हीं से परिवर्तनशील प्रजा की उत्पत्ति, स्थिति और संहार होते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। दक्ष प्रजापति की एक कन्या का नाम था मूर्ति। वह धर्म की पत्नी थी। उसके गर्भ से भगवान ने ऋषि श्रेष्ठ शांतात्मा नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने आत्म तत्व का साक्षात कराने वाले उस भगवदाराधन रूप कर्म का उपदेश किया, जो वास्तव में कर्म बंधन से छुड़ाने वाला और निष्कर्म स्थिति को प्राप्त कराने वाला है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। उन्होंने स्वयं भी वैसे ही कर्म का अनुष्ठान किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं। वे आज भी बद्रिकाश्रम में उसी कर्म का आचरण करते हुए विराजमान हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये अपनी घोर तपस्या के द्वारा मेरा धाम छीनना चाहते हैं। इंद्र ने ऐसी आशंका करके स्त्री बसंत आदि दल बल के साथ कामदेव को उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। कामदेव को भगवान की महिमा का ज्ञान न था, इसलिए वह अप्सरागण बसंत तथा मंद सुगंध वायु के साथ बद्रिकाश्रम में जाकर स्त्रियों के कटाक्ष बाणों से उन्हें घायल करने की चेष्टा करने लगा। आदिदेव नर नारायण ने यह जानकर कि यह इंद्र का कुचक्र है, भय से कांपते हुए काम आदिकों से हंसकर कहा। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का अभिमान या आश्चर्य नहीं था। कामदेव, मलय, मारुत और देवांगनाओं, तुम लोग डरो मत, हमारा आतिथ्य स्वीकार करो, अभी यहीं ठहरो, हमारा आश्रम सूना मत करो। राजन, जब नर नारायण ऋषि ने उन्हें अभयदान देते हुए इस प्रकार कहा, तब कामदेव आदि के सिर लज्जा से झुक गए। उन्होंने दयालु भगवान नर नारायण से कहा, प्रभो,
आपके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप माया से परे और निर्विकार हैं। बड़े बड़े आत्माराम और धीर पुरुष निरंतर आपके चरण कमलों में प्रणाम करते रहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आपके भक्त आपकी भक्ति के प्रभाव से देवताओं की राजधानी अमरावती का उल्लंघन करके आपके परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए जब वे भजन करने लगते हैं तब देवता लोग तरह तरह से उनकी साधना में विघ्न डालते हैं, किंतु जो लोग केवल कर्मकांड में लगे रहकर यज्ञादि के द्वारा देवताओं को बलि के रूप में उनका भाग देते रहते हैं, उन लोगों के मार्ग में वे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते। परंतु प्रभु, आपके भक्तजन उनके द्वारा उपस्थित की हुई विघ्न बाधाओं से गिरते नहीं, बल्कि आपके कर कमलों की छत्र छाया में रहते हुए वे विघ्नों के सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ जाते हैं, अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं जो भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी एवं आंधी पानी के कष्टों को तथा रसनेन्द्रिय और जलनेन्द्रिय के वेगों को, जो अपार समुद्रों के समान है, सह लेते हैं, पार कर जाते हैं, परंतु फिर भी वे उस क्रोध के बस में हो जाते हैं जो गाय के खुर से बने गड्ढे के समान है और जिससे कोई लाभ नहीं है, आत्मनाशक है। और प्रभु, वे इस प्रकार अपनी कठिन तपस्या को खो बैठते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब कामदेव, बसंत आदि देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की, तब सर्वशक्तिमान भगवान ने अपने योग बल से उनके सामने बहुत सी ऐसी रमणियां प्रकट करके दिखलाई जो अद्भुत रूप से लावण्य से संपन्न और विचित्र वस्त्रालंकारों से सुसज्जित थी तथा भगवान की सेवा कर रही थी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जब देवराज इंद्र के अनुचरों ने उन लक्ष्मी जी के समान रूपवती स्त्रियों को देखा, तब उनके महान सौंदर्य के सामने उनका चेहरा फीका पड़ गया। वे श्रीहीन होकर उनके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से मोहित हो गए। अब उनका सिर झुक गया। देव देवेश भगवान नारायण हंसते हुए से उनसे बोले, तुम लोग इनमें से किसी एक स्त्री को जो तुम्हारे अनुरूप हो ग्रहण कर लो, वह तुम्हारे स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाली होगी। देवराज इंद्र के अनुचरों ने जो आज्ञा कहकर भगवान के आदेश को स्वीकार किया तथा उन्हें नमस्कार किया, फिर उनके द्वारा बनाई हुई स्त्रियों में से श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को आगे करके वे स्वर्गलोक में गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र को नमस्कार किया तथा भरी सभा में देवताओं के सामने भगवान नर नारायण के बल और प्रभाव का वर्णन किया। उसे सुनकर देवराज इंद्र अत्यंत भयभीत और चकित हो गए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप में एक रस स्थित रहते हुए भी संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए बहुत से कलावतार ग्रहण किए हैं। विदेह राज हंस, दत्तात्रेय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और हमारे पिता ऋषभ के रूप में अवतीर्ण होकर उन्होंने आत्म साक्षात्कार के साधनों का उपदेश किया है। उन्होंने ही हयग्रीव अवतार लेकर मधुकैटभ नामक असुरों का संहार करके उन लोगों के द्वारा चुराए हुए वेदों का उद्धार किया है। प्रलय के समय मत्स्यावतार लेकर उन्होंने भावी मनु, सत्यव्रत, पृथ्वी और औषधियों की, धान्यादि की रक्षा की और बराहावतार ग्रहण करके पृथ्वी का रसातल से उद्धार करते समय हिरण्याक्ष का संहार किया।
कूर्मावतार ग्रहण करके उन्हीं भगवान ने अमृत मंथन का कार्य संपन्न करने के लिए अपनी पीठ पर मंदराचल धारण किया और उन्हीं भगवान विष्णु ने अपने शरणागत एवं आर्त भक्त गजेंद्र को ग्राह से छुड़ाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक बार बाल खिल ऋषि तपस्या करते करते अत्यंत दुर्बल हो गए थे। वे जब कश्यप ऋषि के लिए समिधा ला रहे थे तो थककर गाय के खुर से बने हुए गड्ढे में गिर पड़े, मानो समुद्र में गिर गए हों। उन्होंने जब स्तुति की तब भगवान ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया। वृत्रासुर को मारने के कारण जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी और वे उसके भय से भागकर छिप गए, तब भगवान ने उस हत्या से इंद्र की रक्षा की। और जब असुरों ने अनाथ देवांगनाओं को बंदी बना लिया, तब भी भगवान ने ही उन्हें असुरों के चंगुल से छुड़ाया। जब हिरण्यकशिप के कारण प्रहलाद आदि संत पुरुषों को भय पहुंचने लगा, तब उनको निर्भय करने के लिए भगवान ने नृसिंहावतार ग्रहण किया और हिरण्यकशिप को मार डाला। उन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए देवासुर संग्राम में दैत्यपतियों का वध किया और विभिन्न मनमंत्रों में अपनी शक्ति से अनेकों कलावतार धारण करके त्रिभुवन की रक्षा की। फिर वामन अवतार ग्रहण करके उन्होंने याचना के बहाने इस पृथ्वी को दैत्यराज बलि से छीन लिया और अदिति नंदन देवताओं को दे दिया। परशुराम अवतार ग्रहण करके उन्होंने ही पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियहीन किया। परशुराम जी तो हय वंश का प्रलय करने के लिए मानव भृगुवंश में अग्नि रूप से ही अवतीर्ण हुए थे। उन्हीं भगवान ने रामावतार में समुद्र पर पुल बांधा एवं रावण और उसकी राजधानी लंका को मटियामेट कर दिया। उनकी कीर्ति समस्त लोकों के मल को नष्ट करने वाली है। सीतापति भगवान राम सदा सर्वदा सर्वत्र विजयी ही विजयी हैं। राजन, अजन्मा होने पर भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए वे ही भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे ऐसे कर्म करेंगे जिन्हें बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते। फिर आगे चलकर भगवान ही बुद्ध के रूप में प्रकट होंगे और यज्ञ के अनधिकारी को यज्ञ करते देख अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से मोहित कर लेंगे और कलयुग के अंत में कल की अवतार लेकर वे ही शूद्र राजाओं का वध करेंगे। महाभाव विदेह राज भगवान की कीर्ति अनंत है। महात्माओं ने जगतपति भगवान के ऐसे ऐसे अनेकों जन्म और कर्मों का प्रचुरता से गान भी किया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यदक्षर परम दष्टं मात्रा हीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमतां वे प्रसीद परमेश्वर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादात् सुसुरूर्वावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जुगधारिणे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। कायेन वाचा मनसेन्द्रियं वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृत स्वभावा करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। पितृमात स्वामी सखा हमारे, पितृमात स्वामी सखा हमारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव।